जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का वृत्तांत। व्यास जी कहते हैं कि ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर देवी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर मेघ की भांति बड़ी गंभीर वाणी में वे ताम्र से कहने लगी, ताम्र तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए। तू जा और उसे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है तो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट और सिर पर सींग सुशोभित है, वैसे मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर और अग्नि तक को भी मैं पति नहीं बनाना चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं एक पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूँगी। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं, वे सबके कर्ता साक्षी कथा और निष्पक्ष हैं, वे सब जगत विराजमान है, क्षमा और शांति के साकार विग्रह हैं, सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं भला कैसे तैयार हो सकती हूँ। तू संभल कर युद्ध कर, अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, या फिर तेरी पीठ पर वाणी लाद कर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगी। अरे नीच, अगर तुझे अपने प्राण का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ स्त्री पाताल जाकर भाग जा, नहीं तो संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान तो तभी उनका सहयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, नहीं तो अज्ञान से अमर विशेषता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं। ऐसी तेरी बुद्धि पर तो पत्थर हैं, इसलिए तू कह रहा है कि भामिनी तुम मेरे महाराज की उपासना करो, और कहाँ मैं और कहाँ वह सिंहवाला महिषासुर। ऐसे दो व्यक्तियों में भला कैसा संबंध। जा फिर युद्ध कर, तेरी जैसी इच्छा हो सकता है कर, मैं तुझे तेरे परिवार के सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। अगर युद्ध अभिष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर कहीं और सुख से जीवन बिता। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत और गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्प दृश्य गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए और दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भी भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं किंतु उस नगर के जितने भी दैत्य थे उन सबका मन चिंता से आकुल हो गया। राजन, उन सबके कान उस भीषण गर्जना से बहरे हो गए। मात्र भाग जाना ही अब उनका ध्येय रह गया था। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी बड़ी भीषण गर्जना की। उस भैरवना के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंक गई। अब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का सहारा लिया जाए या फिर युद्ध हो, या फिर युद्ध भूमि से ही निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों और आप लोगों को यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शस्त्रों के पारंगत हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना पड़ा आवश्यक है। राज्य की स्थिति भी मंत्रणा को ही प्रदान करना माना गया है। राज्य को सुरक्षित करने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राजा और राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको पता न चल जाए, इस भय के कारण कामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। इसलिए इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतु युक्त हित का मत प्रकट करें। नीति पूर्वक विचार करके ही अपना मत बनाना चाहिए। यहाँ जो दैव्य निर्मित स्त्री आई है उसमें अपार पराक्रम है, अकेले ही निराधार है। इसके यहाँ जाने का भला क्या कारण है। इस बात पर विचार किया जाए तो वह युवती स्त्री युद्ध के लिए बराबर आह्वान कर रही है। इससे बढ़कर और भला क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर
विजय श्री मिलेगी या नहीं त्रिलोक में, यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की तो हार होती ही है, यह भी निश्चित बात नहीं, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देव के अधीन समझनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गंभीर वचन सुनकर महान यशस्वी विडलाई के हाथ से आपका वध तो निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं और लगता है कि उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। ये सब के सब युद्ध देखने की इच्छा से छुपकर संप्रांति आकाश में विद्यमान है, उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। महाराज, समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु विप्रवृत्ति वे प्रधान देवता युद्ध भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध कर डालेंगे, साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजा जन, मेरी समझ में से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में आने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं प्रभु, इसलिए आप इस समय युद्ध ना करें। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम लगातार आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है, हम तो आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म और दुखद। त्रिमुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि आज युद्ध हमारी विजय अवश्य होगी, पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लग जाएगा। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा तब भी तो भागने जैसे नित्य काम का आश्रय नहीं लिया गया था, फिर इस अकेली स्त्री के सामने ऐसा क्या किया जाए। इसलिए महाराज, मेरी नज़र में तो युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण या तो दो ही होते हैं, तो जो होनी है उसको टालना संभव है। फिर जानबूझकर पुरुष भला क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती। यह दोनों ही फल मन के अनुसार है। मानकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर तो जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है, इसलिए जीने व मरने के बारे में व्यर्थ चिंता करनी नहीं चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वासकाल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी निम्रता से महिषासुर से कहा, यह कार्य व्यक्तियों के लिए अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। राजन, बस आप मन में उत्साह रखिए, मैं निर्भीक होकर युद्ध करूंगा। राजन, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य ही पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु और विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली वो अकेली स्त्री वाला मेरा क्या कर सकती है। मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिए। महाराज, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको खुद युद्ध मैदान में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में भरा रहने वाला वास्तव महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। इसके बाद दुर्धरा उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजाओं धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है और आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है, या तो केवल डराने के लिए ही। ऐसा जानकर आपको मन का मोह त्याग दीजिए। राजन, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बात कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रगति के होते हैं, इनके अलावा कुछ तामस भी होते हैं। राजन, उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। धार्मिक और मंत्र शस्त्र के पारंगाओ होते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महाबाहु वासकल और दुमुख महिषासुर की आज्ञा लेकर वहां से चल पड़े। उनके सर्वांगी से मान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से वे फूट जानकर थे, इसलिए वे मंद दानव युद्ध में मैदान में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था, तुम उन्हें पति स्वरूप में स्वीकार कर लेती तो सुंदरी राजन संपूर्ण दैत्यों के आहत है। सर्वलक्षण संपन्न सुंदर
मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषण बड़ी कामनीय है। मनोयोग्य पूर्ण तुम उन प्रेम कर लो, और यह नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्राय लायवित रहती हैं, प्राप्त कर लोगी। देवी कहने लगी, अरे धूर्त, तुम क्या समझ रहे हो कि काम के चुंगल में फंसा हुआ है या कोई अत्यंत अशिक्षित अमला है। मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? सुसम्भ्रात कुल की स्त्रियां, जो कुलशील और गुणों में समानता रखता है, वैसे ही पुरुष की उपासना करती है, बल्कि रूप, चातु, बुद्धि और शील और क्षमा आदि में भी उससे बढ़कर चढ़कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पक्षी का स्वरूप धारण किए हुए पशुओं में भी इसकी जाति अधर्म मानी जाती है। फिर कौन देव रूप ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को अपना पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ, और वाष्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास जाकर, जिसके सर पर बड़े बड़े सिंह हैं, जो हाथी की तरह धूल धूसर पड़ा रहता है, जाओ और मेरे यह वचन उसे कह दो, तू पाताल में चला जा या फिर आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देव राजेंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह अटल सत्य है। मैं तो तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। अरे चार पैर वाले जानवर तेरे सामने विजय हुए बिना कहीं भी बाग में, चाहे वह पृथ्वी का कोई भी हो, भाग हो, पर्वत की गुफा हो या फिर आकाश ही क्यों ना हो, तुझे कहीं भी जगह मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, देवी भगवती के ऐसा कहने पर वास्कल और दुर्मुक्त दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके बड़ी निडरता से विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन व दानों की पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुरधुर गर्जन करके दानों के प्रति पर्याप्त मात्रा में बाण वर्षा करने को तत्पर हो गई। उन दोनों दैत्यों में वास्कर बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। सभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा हुआ था। तो फिर वास्कल और देवी में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिधि के आधार से भीरुजनों के मन में भय ही भय उत्पन्न हो गया। उन भगवती जगदम्बा को भला क्या डर था। युद्ध में अपना मनोबल और पराक्रम दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक चीरा और उन्हें वास्कल पर चढ़ा दिया। दैत्य व वास्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट दिए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंह वाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत पीले रंग वाले बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानों के बाण अपने सहायकों से काट दिए। बार बार अतिशय करने लगी। भगवती के पास एक अंतर चंद्र नामक बाण था। इससे उन्होंने वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धरा पर शाही कर दिया। वास्कल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी सैया बनी रही। फिर वह तेजी से उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल गई। त्रिशूल से उसकी छाती में बड़ी भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गई। उस दुराचारी दानों के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की जय जय करने लगे। इधर वास्कल के मरने जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख आप युद्ध के मैदान में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव को क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष काटने लगी। तब दुर्मुख की भी बाण चलाने को तत्पर हो गया। उसके तीखे और शीघ्र
कामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों और उसके तीर काट डाले। फिर गर्जना करने लगी, राजन अब तो दोनों में महान भयंकर युद्ध होने लगा। बाण शक्ति, गदा, मूसर और तोमर आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध में रक्त की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित हुए हो। उस अवसर पर वहां की भूमि भयंकर हो गई थी, क्योंकि चारों ओर कटी हुई लाशें बिछी हुई थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगार आदि क्रूर जानवरों का पूरा समूह जुटा हुआ था। सियार, कुत्ते, कौवे, कांक और जीव बाज उन दुष्ट जानवरों के मरे हुए शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संघर्ष से बड़ी दुर्गंध हवा करने लगी थी। मांस बच्छी जानवर बड़े बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुर्वासा दुर्मुख क्रोध से चिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वे देवी से कहने लगे, चंडी, तुम्हारे तो सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानव सवर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, नहीं तो आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवर बना दूंगा। तब देवी बोल उठी कि तेरे सिर पर मौत नाच रही है, तू काल से मोहित हो गया है, इसलिए अच्छी भरकर अनाप शनाप बक ले। अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली मुझे से इस वत्सल को भेज दे। मूर्ख, जा या फिर रह, तुझे मरना तो अभी है, इसलिए मैं तेरे प्राण हर कर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। अब तो दुर्मुख मरने के लिए उद्गत होकर आया ही था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दोनों के सभी बाण काट दिए। साथ ही उस दोनों पर इस प्रकार बड़ी जोर से प्रहार किया मानो इंद्रवृत्तासुर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों आपस में घमासान युद्ध करने लगे। देखकर कारणों हाथ का कलेजा दहल उठा। सूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट डाला। उनके वैसे ही 5 बाणों